हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। एससी इंग्लिश क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि हम लोग थोड़ा सा ऑफलाइन बैचेस में बिजी होते हैं और बीच में थोड़ा बहुत समय निकाल करके आपके लिए कंटेंट तैयार करते हैं। कुछ कंटेंट बहुत बेहतर होते हैं, आप बहुत प्यार देते हैं, कुछ पे थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, ये वाला कंटेंट आप सभी ने हर जगह लगभग, अब तो समय भी इसका खत्म हो चुका है, बहुत बच्चे इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे। हाँ, लेकिन मैंने कहा था कि मैं भी जो है ये जो आपका मॉडल पेपर निकला हुआ है बिहार बोर्ड के द्वारा, मॉडल पेपर जो निकला हुआ है इस साल के लिए 2025 में जो बच्चे पेपर देंगे उनका जो है लगभग सभी जितने भी प्लेटफॉर्म पे लोग पढ़ा रहे हैं सभी ने इसका सोल्यूशन करा दिया है। इसमें कुछ एरर्स भी थे जिसको टीचर्स ने भी कर दिया, बोर्ड ने तो किया ही किया, टीचर्स ने भी कर दिया। प्यारे बच्चों, आइए आज हम मिलकर के इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कहां तक इसमें खूबसूरती है, कहां तक बेहतर ढंग से सॉल्व होगा। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 100% एरर फ्री आपको चीजें दी जाए। ठीक है, चलो एक एक करके सवाल आप सब बना चुके होंगे, आप भी कोशिश करो। सी विल बी डैश टुमारो। देखो यहाँ पे वी बी शब्द लगा हुआ है। बी शब्द का मतलब जानते ही हैं आप, ये वर्ब वन है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगा हुआ है, इसका मतलब और भी कुछ होता है, इज एम आर भी होता है, इसका मतलब वॉज वर भी होता है। फिलहाल यहाँ फ्यूचर की बात हो रही है और इनके बाद या तो वर्ब फोर आता है नहीं तो वर्ब थ्री आता है। वर्ब थ्री कहाँ बेटा आता है, तो आपने पढ़ा होगा गुरुजी पैसिव वॉइस में आता है। और ये बात हो रही है एक्टिव वॉइस की। यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ब फोर कहीं है क्या, करेक्ट आंसर हो गया मीटिंग। चलो जी, अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। अगला क्वेश्चन है ही डज नॉट ऑफर सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब समझते हो, सहानुभूति, मतलब वो सहानुभूति प्रदान नहीं करता है। यहाँ पे ये सेंस आ रहा है, तो यहाँ पे नीड नॉट की जरूरत है नहीं कि उसे सिंपैथी प्रदान करने की जरूरत नहीं है। इज तो लगाएंगे नहीं, नीड्स आएगा नहीं। देखो इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। बेस्ट आंसर आप डज के साथ जाओ, ज्यादा बेहतर रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने बेस्ट आंसर बोला, ध्यान रखना। रन फास्ट डैश, रन फास्ट फुल स्टॉप, यू विल मिस द ट्रेन। मतलब दौड़ो, तेजी से दौड़ो, नहीं तो क्या होगी, तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। देखो प्यारे बच्चों, तो यहां पे हमें पूछ रहा है कि ये दोनों को अगर हम जोड़े तो हमारा कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा। देखो हमेशा याद रखो, कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जैसे ही आप दो सेंटेंसेस, दो से ज्यादा सेंटेंसेस को भी जोड़ते हो, कुछ भी करो, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। और प्यारे बच्चों, जब दो सेंटेंस हो और दोनों का सब्जेक्ट सेम हो तो जब जोड़ोगे तो एक ही सब्जेक्ट पे आके कहानी बैठ जाएगी। अब चेक करते हैं, देखते हैं कैसे कहानी बनेगा। पहला बात तो यहाँ रनिंग इन्होंने कर दिया, कहीं से सही बात नहीं है। और यहाँ पे यू विल बी लेट, यहाँ तो उल्टा ही मीनिंग निकाल दिया। फास्टली नाम का कोई शब्द होता नहीं है। तो अगर ऑप्शन से देखो तो ये तो तीनों के तीनों गलत हो गए। अब क्या एक ऑप्शन बचा, तो अगर इस तरीके से आप चेक करके मारो तो ऑप्शन नंबर ए कर देना, रन फास्ट एल्स यू विल बी। अब देखो यहाँ पे एक और टेंशन हो गया, रन फास्ट एल्स यू विल बी लेट। अब यहां देखो एक टेंशन क्या है, यहां दिया है ट्रेन, यानी कि ट्रेन धरना, इसमें कहीं में ट्रेन की चर्चा नहीं हुई है। अब बताओ भैया कहां से किया जाए, ये तो सारा ऑप्शन में गलत हो गया। अब पता नहीं बिहार बोर्ड वाले बना के मार के दिए हैं या फिर क्या करके इस तरीके से दिए, कहां से कहां आ गया, है ना। ट्रेन की तो बातें नहीं हुई। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नेगेटिव बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे माई कजन इज क्लाइंबिंग द ट्री, पैसिव वॉइस, इसमें भी कोई ज्यादा टेंशन वाली बात है नहीं, क्योंकि वॉइस आप सभी को पता है, जहां भी इज एम आर प्लस भरपूर, वॉजवेयर प्लस भरपूर लगता है, हम उसमें बिंग चटाक दे ढूंढते और फटाक दे आंसर निकल के आ जाता है, क्या ए ऑप्शन, है ना। यहाँ पे अगले क्वेश्चन देखो, जहां मुझे नीड होगी एक्सप्लेनेशन देने की, मैं वहां पे आपको अच्छे से दूंगा। ये वाला सवाल जरा देखना, एवरी रोज हैज अ थॉर्न, हर एक गुलाब का क्या होता है, कांटा होता है। अब कह रहा है हमें नेगेटिव सेंस में क्या करो, इसका नेगेटिव सेंटेंस चुनो। अब देखो देखो, एक होता है कि आप स्ट्रक्चर को पूरा नेगेटिव बना दो, स्ट्रक्चर ही आप पूरा नेगेटिव में चेंज कर दो, तो वहां क्या होगा, मीनिंग भी चेंज। यहाँ दो पॉसिबिलिटी है, अगर स्ट्रक्चर पूरा नेगेटिव कर दिया तो मीनिंग चेंज, लेकिन ऐसे चीजों को इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है। प्यारे बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है ट्रांस द फॉर्म ओनली विदाउट अल्टरनेटिंग द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द गिवन सेंटेंस।
जो सेंटेंस दिया है उसके रूप को बदलो, उसके अर्थ को नहीं बदलना, जो वास्तविक अर्थ नहीं चेंज होना चाहिए। तो यहां उसी के बेस पे आंसर देंगे। तो बताओ जरा, अगर हम तुमको कहे कि वह बेईमान नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो गुरुजी ईमानदार है। अब हम बोलेंगे वो ईमानदार नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, गुरुजी वो बेईमान है। किसने गांधी जी का नाम नहीं सुना है, सेंटेंस तो दिखने में नेगेटिव है, लेकिन मीनिंग क्या लिखना होगा कि सबने गांधी जी का नाम सुना है। कोई भी बिना हवा के जिंदा नहीं रह सकता है, यानी कि हवा सभी के लिए आवश्यक है। बस यही सारा खेला है। तो देयर इज नो रोज, कोई भी ऐसा गुलाब नहीं जिसमें कांटे ना हो, मतलब सभी गुलाब में क्या होते हैं, कांटे होते हैं। आज आप 7 नंबर करते हैं। अब ये 7 नंबर क्या है, क्वेश्चन जरा पढ़ो। तरुण विल कम टुडे। यहां पे प्यारे बच्चों आप सब जानते हैं कि जहां भी डेट की बात आ जाती है, सॉरी डेट की नहीं, डे की बात आ जाती है, उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेंसडे, ऑन 15 अगस्त 1947। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। रजन इज आर लेट, राजन इज डैश आर लेट। अब देखो यहाँ पे क्या है, कभी ये मत कंफ्यूजन में आना कि आवर एच से लिखा हुआ है तो गुरुजी एच माने कॉन्सोनेंट तो गुरुजी ए लगा देते, नहीं, इसको आर पढ़ते, इसको आर पढ़ते, अ से आता है, इसमें क्या होना चाहिए, एन आर लेट। व्हाट डैश, अब देखो व्हाट डैश आई टू डू नाउ, पहला बात तो क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, आई के साथ हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो अगर इज एम आर में होगा तो एम लगाएंगे, वाज वर में होगा तो वाज लगाएंगे, हैव में होगा तो हैव लगाएंगे, बाकी में वर्ब 1 यानी कि डू लग सकता है, डिड आए तो डिड, बहुत सारा ऑप्शन हो सकता है। इसमें क्या है, इज एम आर। अब देखो बड़े ज्ञान से देखो, यहाँ पे क्या लगा, नाउ, नाउ का मतलब होता है अब माने प्रेजेंट, यानी कि पास्ट तो होने से रहा नहीं, इज तो होगा नहीं, आर तो होगा नहीं, तो क्या बच गया, एन। अरे देखो इहो जो है ना, लग रहा है कि पता नहीं जी कौन सा नशा करता है कि बिहार बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे ऐसे टाइप करता है। और प्यारे बच्चों क्वेश्चन तो टाइप कर दिया, लेकिन इनको जरा सा सोच समझ करके चेक कर लेना चाहिए, फिर इसको पब्लिश करते तो अच्छा होता। डोंट लाइक, हमको पसंद नहीं है क्या, कॉफी। और यहाँ पे देखो क्या दे दिया, कॉमा, कॉमा मतलब हिंदी में होता है अल्प विराम, मतलब थोड़ा देर ठहर के बोलना है। जैसे मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा लेकिन उन्हें पढ़ाऊंगा। तो जैसे कॉमा आती है, अल्प विराम की बात आ जाती है, तो आई डोंट लाइक कॉफी, मैं कॉफी पसंद नहीं करता हूं लेकिन क्या पसंद करता हूं, चाय। अब यहां पे गौर से देखना, अब अगर आप और आंसर कर दो तो और के पहले कॉमा देने की कोई आवश्यकता नहीं, एंड कर दो तो जरूरत नहीं है। यहाँ करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, बट देखो इसमें बड़ी कंफ्यूजन है। यहाँ पे हम जाने को तो एंड के साथ भी जा सकते थे कि आई डोंट लाइक कॉफी एंड टी, लेकिन प्यारे बच्चों थोड़ा सा मीनिंग निकल रहा है कि हमको ये पसंद नहीं है लेकिन ये पसंद है। क्योंकि कोई आदमी जब नेग्लेक्ट दोनों करता है ना, तो वो बोलता कि आई डोंट लाइक इधर फलानवा और चिलनवा, आई लाइक नीदर चिलनवा नॉर फलानवा, दोनों को रिजेक्ट कर देता नीदर नॉर का प्रयोग करके, या फिर इधर में नेगेटिव लगा के वो बोलता। कार इज डैश टू ड्राइव। अब देखो जब से ही आप रिमूवल ऑफ टू पढ़े होंगे तो वहां पे आता है कि टू प्लस एडजेक्टिव या फिर आता है एडवर्ब के बाद, फिर आगे टू के बाद क्या मिलता है, वर्ब। तो यहाँ ये याद रखना, टू ड्राइव यहाँ पे क्या होगा, फास्ट। इसका मतलब हुआ कार इतना तेज है कि ड्राइव नहीं किया जा सकता है, मतलब कोई उसको चला नहीं सकता है। तो रिमूवल ऑफ टू का सेंटेंस उठा के दे दिया। आई एम इंटरेस्टेड, अब यहां हमसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा हमें प्रेपोजिशन लगना चाहिए। तो सभी पढ़े हो, इंटरेस्टेड के साथ इन, कंटेंट के साथ इन, समझ रहे, गुड इन, हेल्थ आपको पढ़ाया गया है। तो फिक्स प्रेपोजिशन है, इसमें का है का दिमाग लगाना, ऐसे उड़ा दो क्वेश्चन को, सब में कोई दिक्कत नहीं। जहां दिक्कत है हम लोग वहां चर्चा करेंगे। कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट वॉज कैंसिल्ड, कैंसिल्ड कॉन्सर्ट हो गया, क्यों हुआ, स्टॉर्म आंधी के कारण, तूफान के कारण। ठीक है, आंधी तूफान आप सब जानते हो, आंधी कारण ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो के कारण का 3-4 वर्ड होता है, जैसे प्यारे बच्चों एक होता है बिकॉज ऑफ, एक होता है ड्यू टू, एक होता है वे टू, ये तीनों होते हैं। हालांकि जब इनके यूज पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत इसमें इधर उधर होता है। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं क्या दिया, बिकॉज के साथ फोर दे दिया, नहीं होगा। इन स्पाइट ऑफ हो या डिस्पाइट हो,
या इन लीव ऑफ, इन सब का मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम, के बावजूद, बिसाइड्स, ये सब आपने पढ़ा होगा। अपार्ट फ्रॉम, या यहां पे हम लगा देते हैं बिसाइड्स। तो ये कब होता ना, जब कंसर्ट कैंसिल ना होकर कंसर्ट हो गया होता, तो ये लग सकता था कि आंधी तूफान के बावजूद कंसर्ट हुआ। यहाँ पे ओ होता है, ओज लिख दिया, गलत। क्या आंसर होना चाहिए? ड्यू टू। क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? ड्यू टू हो जाना चाहिए। अगला देखते हैं सर, वी आर गोइंग टू बीच, टू द बीच, हम बीच जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे भैया? तो बताना पड़ेगा ना, दैट इज कॉल्ड पर्पस। पर्पस का माने होता है उद्देश्य। अब देखो यहाँ पे स्विम क्या होता है? वर्ब। लेकिन वर्ब को अगर हम नाउन बना दे, आर्टिकल में आपने पढ़ा होगा, तो इससे पहले ए और एन का यूज किया जा सकता है। जैसे आई एम गोइंग फॉर फिश, आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, उसी तरह यहाँ पे स्विम है, तो यहाँ पे पर्पस के लिए हम यूज करते हैं किसका? फॉर का। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो गया? चलो जी बताओ जरा, फॉर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने हमसे कहा, मे यू बी हैप्पी। देखो यही क्वेश्चन जो है, एक बार देख लीजिए ना, ऑफिस में होगा तो चल जाइएगा, होगा, ठीक है। अब ये वाला देखो, इधर में लिखता है मे यू बी हैप्पी। चलो पहला दिक्कत तो इन्होंने कर दिया नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, और कहीं भी ये वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहीं ऑप्शन ही नहीं है, तो हमारे हिसाब से तो क्वेश्चन भी गया और इसका कोई ऑप्शन है नहीं, तो जोर जबरदस्ती से क्यों चेक करना, कहीं भी नहीं है हैप्पी हैप्पी, सब में लीव लॉन्ग है। चलो जी, अब आ रहा है डैश यू नॉट वेस्ट यू टाइम, डैश यू नॉट वेस्ट यू टाइम। ये तो सजेशन दिया जा रहा है कि आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। देखो ऑट होता तो क्या था? टू। कैन का प्रयोग कर नहीं सकते, कैपेसिटी एबिलिटी होता है। मे का पास्ट हम लोग माइट के रूप में यूज करते हैं। यहाँ पे जनरल सेंस शुड हम सलाह दे रहे हैं, लगा देना होगा। अगला देखो, फॉरेस्ट मस्ट बी प्रिजर्व बाय अस, फॉरेस्ट हमारे द्वारा अवश्य बचाना चाहिए। ये जो है ऑफ क्वेश्चन जो है, गौर से देखो, ये पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस कैसे पहचाना? यहाँ पे देख रहे हो ना, बी प्लस वर्ब थ्री, बी प्लस वर्ब थ्री जहां भी मिल जाए वो पैसिव हो जाता है। अब हमें जो है क्या चाहिए? हमें चाहिए एक्टिव, तो एक्टिव चाहिए तो बी हटा दो, मस्ट वाला खोजो। माइट आ गया, जय हो। कैन आ गया, जय हो। हैड आ गया, जय हो। आंसर क्या हो गया? बी। 18 नंबर क्वेश्चन जरा देखिए जरा, है ना, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए तो टेंशन में मत आना, ठीक है। अच्छा से देखो, द टीचर एंटर द क्लास, सी स्टार्टेड टीचिंग, टीचर क्लास में प्रवेश करी और उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। पहली बात देखो, यहां भी वर्ब टू है, यहां भी वर्ब टू है, यानी कि बात हो रही है पास्ट की। तो जब पास्ट है तो मीनिंग भी पास्ट में होना चाहिए। सेंटेंस को मिलाना, एंटरिंग, ये दोनों काट दो, ये तीनों काट दो, आंसर क्या हो जाएगा? खत्म। क्यों दिमाग लगाना भाई इसमें? द टीचर एंटर द क्लास एंड स्टार्टेड टीचिंग। मैंने कहा कि सेम सब्जेक्ट अगर दो काम कर रहा है तो भैया जब कंबाइन करोगे तो एक ही सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, प्लीज स्टॉप डैश शो मेरी मिस्टेक्स। अब देखो इसमें क्या है, अब बहुत भाई लोग इसमें भी मिस्टेक कर दिए, है ना। अब थोड़ी सी वीडियो लेट से आ रही है, इसके लिए चिंता नहीं है, जब जागा तभी सवेरा, आप देख लेना। तो यहाँ पे स्टॉप जो है, इसके बाद हम लोग जेरंड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने रास्ते में देखा होगा, नो स्मोकिंग, नो पार्किंग, आपने अच्छे से देखा होगा। अवॉइड ड्रिंकिंग, ठीक है। आपने माइंड वर्ड सुना होगा, माइंड ड्राइविंग। स्टॉप, ठीक है, स्टॉप मूविंग, समझ रहे हो। तो यहां पे स्टॉप के बाद जेरंड देंगे, और जेरंड का फॉर्म क्या होता है? वर्ब में आईएनजी। देखो तो किस में लगा है? स्टॉप मेकिंग मिस्टेक, ठीक है। अगला देखो, इट इज रेनिंग टुडे, और यहाँ पे क्वेश्चन टैग भरना है, तो यहाँ पे इज है तो इज वाला देख लो, है यहाँ पे हो गया। ये पॉजिटिव है तो आंसर क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। आजा, इट हैपेंड, इट हैपेंड के बाद क्या पूछ रहा है? इन द मार्च। अब देखो यहाँ पे क्या है? इन द मार्च मंथ, ये सही लग रहा है? नहीं, पहले क्या होगा? मंथ होगा, तब बाद में क्या होगा? मार्च होगा। कहाँ है? यहाँ पे है, तो ये वाला करेक्ट कर दो, इन द मंथ ऑफ मार्च, मार्च के महीने में। देखो इतने इजी इजी क्वेश्चन पता है बिहार बोर्ड क्यों देता है? क्योंकि उसको पता है कि बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट होते हैं उनकी इंग्लिश थोड़ी सी ज्यादा अच्छी होती है। अगर ज्यादा अच्छा क्वेश्चन दे दिए तो ज्यादा अच्छा स्कोर कर देंगे, इसीलिए वो लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन सेट करते हैं। लेकिन हाँ, एरर तो है भैया, टाइपिंग में एरर कर दिया आपने, क्वेश्चन सेट करने में आपने एरर कर दिया,
इस पे तो आपको सोचना विचारना चाहिए। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, ये तुम ही आंसर कर लो। प्रपोजल, वॉक स्लोली, फिर वही बात आ गया, वॉक स्लोली, आगे क्या लगाओगे, धीरे चलो नहीं तो तुम गिर जाओगे, लेस्ट यू शुड फेल। अब इसमें क्या है ना, थोड़ा सा याद रखना कि एल्स आता है तो जनरली आगे हम लोग विल नहीं तो सैल के साथ जाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। लेस्ट आता है प्यारे बच्चों तो हम लोग जो है ना शुड का आगे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बेसिक रूप में इसको याद रखना, 12th के लिए काफी है। द सिनोनिम पूछ रहा है, जिग्नेटिक का सिनोनिम क्या होगा, तो इसका मतलब होता है विशाल, भव्य, बहुत बड़ा। जैसे जायंट शब्द आपने सुना है ना, जायंट, इसका मतलब भी वही होता है, वहीं से जिग्नेटिक बना हुआ है। स्मॉल छोटा हो गया, टॉल लंबा हो गया, एवरेज सामान्य हो गया, एनामरस भी बड़ा हो गया, ठीक है, इसका मतलब ये विशाल। जैसे आपने पिंच ऑफ सनफ में पढ़ा होगा कि मोटी बुरके वाली महिला से कैसे ऑथर जो है टकराते हैं, एनामरस बम्प्ड इनटू, ठीक है, मारवाड़ी वुमेन, और वहां से भाग के बारात में जाके मिंगल हो जाते हैं, वहीं से वर्ड उठा लिया गया। एंटोनिम बाई, बाई का मतलब होता है खरीदना, खरीदने का उल्टा क्या होगा, बेचना। गेन माने पाना, प्रॉफिट माने, समझ ही रहे हो। ला, ब्रिंग माने लाना, करेक्ट आंसर क्या हो गया, सेल। सिनोनिम एम्बैरेस्ड, एम्बैरेस्ड का मतलब होता है शर्मिंदा होना, तो शर्मिंदा होना का आपने एक वर्ड याद किया होगा, शेम। सेम का मतलब होता है, ये वर्ब है, शर्मिंदा होना, इसी में ए जोड़ दो, असेम, असेम्ड, इसका मतलब हो गया शर्मिंदा, ये नाउन के रूप में काम करता है। जैसे प्यारे बच्चों आपने पढ़ा होगा लाइव और आपने पढ़ा होगा अलाइव, ये वर्ब के रूप में आता है, या फिर लाइव वीडियोज वगैरह में यूज किया जाता है, लीव रहने के रूप में आता है, अलाइव नाउन के रूप में आता है, जिसका मतलब होता है जीवित, ठीक है। ये पूछता है कहाँ है जी, एम्बैरेस मतलब शर्मिंदा होना, प्लीज मतलब प्रशंसा करना, और देखते हैं कंफर्टेड नहीं होगा, एंग्री नहीं, असेम्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, 27 नंबर देखो, एंटोनिम पूछ रहा है। एंटोनिम मतलब विलोम शब्द, क्वाइट, क्वाइट माने होता है शांत, स्थिर, और इसका हमें क्या देना है, अपोजिट। स्ट्रॉन्ग मजबूत, काम मतलब भी शांत होता है, बोर्ड मतलब उबाऊ, और एक्साइटेड उत्तेजित। देखो कभी भी एंटोनिम सिनोनिम की जब बात होती है तो मिलता जुलता हम लोग उससे वर्ड लेते हैं, एग्जैक्ट नहीं, मिलता जुलता कि हाँ ये मीनिंग उससे मैच कर जाए। नेसेसरी मतलब होता है आवश्यक, और आवश्यक का सिनोनिम पूछना है, यानी कि हमें पर्यायवाची शब्द देता है, समानार्थी शब्द यूज करना है। रिक्वायर्ड इज द राइट आंसर। आ जाओ, एंटोनिम नेग्लेक्ट का क्या होगा, नेग्लेक्ट मतलब नकार देना, उल्टा होगा उसको मान लेना, तो रिफ्यूज नकारना। ओमिट मतलब भी नकारना, ओमिट से ही एक शब्द बना है ओमिशन, आपने पढ़ा होगा ओमिशन ऑफ आर्टिकल, जहां पे आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ये भी ना, इग्नोर मतलब भी नकारना, ये तीनों इसके सिनोनिम हो गए, सिनोनिम हो गए। हमसे पूछा एंटोनिम तो एक बच गया रिगार्ड, ठीक है। आगे आ जाओ, सी हैज डैश 5 चिल्ड्रन, उसके पास 5 बच्चे हैं अगर इसका देखा जाए, लेकिन यहां पे हमसे वर्ब पूछ रहा है। पहला बात प्यारे बच्चों आपने पढ़ा होगा हैव, हैज, हैड के बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब थ्री, ये तो आपने पढ़ा होगा। तो पहले इस पे चेक करते हैं। ब्रॉक नहीं ब्रोकन होता, अगर होता तो, नहीं हुआ। ब्रॉक नहीं ब्रोकन होता, अगर होता तो। अब प्यारे बच्चे ब्रॉट और ब्रस्ट में बच्चे फंस जाएंगे, तो ब्रस्ट असाइड मतलब होता है अलग कर देना, हटा देना। और ब्रिंग अप एक वर्ड आप याद रखना, ब्रिंग अप मतलब होता है पालन पोषण करना, पालन पोषण करना, इसी का यहां पे वर्ब थ्री लिखा है, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, करेक्ट आंसर हो गया। बॉटल इच, बॉटल जो है भरा हुआ है सी, तो आप सब जानते हैं फुल ऑन, फुल एट तो नहीं होगा, फुल विथ नहीं होगा, फिल विथ होता है, अगर ये होता तो फील्ड विथ आ सकता था, ये तो है नहीं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फुल ऑफ। डू यू हैव, डू यू हैव क्या होमवर्क। अब देखो आपने पढ़ा होगा वर्क, आपने पढ़ा होगा एडवाइस, आपने पढ़ा होगा म्यूजिक, आपने पढ़ा होगा इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये जितने भी चीजें होती हैं सब अनकाउंटेबल की श्रेणी में आता है। हालांकि अलग बात है कि वर्क का मतलब एक होता है रचना, तो रचना काउंटेबल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है वर्क से होमवर्क बनाया गया। तो पहला बात तो ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल से पहले क्या लगना चाहिए, जरा सा उस पर ध्यान दीजिएगा। अब देखो मेनी के प्लस काउंटेबल लगता है, तो ये तो होगा नहीं। टू नेगेटिव सेंस में, आवश्यकता से ज्यादा, ये नहीं होगा।
नेगेटिव सेंस में जब आपने देना है। लिटिल का मतलब होता है 9 के बराबर, 9 के बराबर, ये भी अनकाउंटेबल में आता है। और यहां पे होता है मच, मच मतलब ज्यादा, बहुत ज्यादा। देखो टू होमवर्क कर देते तो आवश्यकता से ज्यादा, ये नेगेटिव सेंस धारण कर लेता है। करेक्ट आंसर क्या देना चाहिए? मच। एडिशन डैश ग्रामोफोन, तो एडिशन ने ग्रामोफोन का क्या किया? आविष्कार किया, आज नहीं पास्ट में। और हिस्टोरिकल इवेंट के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो? पास्ट का। पहला बात देखो तो ये तो कहीं से नहीं होने वाला, एडिशन है। होता तो मान लो भर 5 लेके आते, नहीं है। विल इन्वेंट, फ्यूचर तो होगा नहीं। इन्वेंटिंग डायरेक्ट कैसे लगेगा? करेक्ट आंसर। देखो इसमें आसान है ना, 3 ऑप्शन छांट लो और जो बच गए उसके ऊपर चर्चा करो। डैश हैज अ कैप, देखो इसमें भी बड़ा परेशानी हुआ, 2 चीज तो नहीं होगा, एवरीथिंग। अब यहाँ पे कुछ लोग ईच बता रहे थे, कुछ लोग एवरीवन बता रहे थे। देखो होने का दोनों हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मीनिंग में फर्क है। जैसे जैसे ही हम बात करते हैं ईच और एवरीवन का, अगर ग्रामेटिकल अगर हम देखें तो ईच का प्रयोग किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है और ये एडजेक्टिव भी होता है। अगर ग्रामिकल डिफरेंस देखो, और जिसके अंत में वन बड़ी थिंग लगा रहता है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। बस अगर ग्रामेटिकल डिफरेंस देखिए, एवरीवन का मतलब होता है, बात दोनों से एक ही होगा, सभी को। जैसे हम बात करें 1 2, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, अगर सभी को लेना है तो एवरीवन, किसी एक एक करके दिखाना है डिस्ट्रीब्यूशन में तो ईच प्रयोग होगा। तो ईच हैज अ कैप कहो तो भी सही है, या एवरीवन हैज अ कैप कहो तो भी सही है। ये तो बोर्ड वाले की गलती है जो ऐसा ऑप्शन देके बच्चों को परेशान कर दिया है। द नॉइज, हल्ला, शोर। अब इसका जो है ना फ्रेजल वर्ब है, इसको गौर से देखना। देखो डू विथ डन अवे नहीं होता, 2 में बच्चों को टेंशन है। अब देखो एक वर्ड आपने सुना होगा ड्रॉप आउट, जैसे वो फलाना कॉलेज से ड्रॉप आउट है, मार्क जुकरबर्ग कॉलेज से ड्रॉप आउट है, सुशांत सिंह राजपूत कॉलेज से ड्रॉप आउट था, मतलब किसी चीज को छोड़ देना। और यहाँ पे नॉइज को छोड़ना थोड़े है, नॉइज डाइड अवे मतलब होता है रिड्यूस हो जाना। इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों रिड्यूस्ड, कम हो गया। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या देना चाहिए? ए देना चाहिए। इसमें भी लोग थोड़ा बहुत बच्चों को परेशानी हुआ। वी नीड क्लोथ्स, अब देखो एक वर्ड होता है प्यारे बच्चों क्लोथ, एक वर्ड होता है क्लोथ, क्लोथ क्लोथ। एक वर्ड तो आगे तब चर्चा नहीं करेंगे, ड्रेस, सूट, यूनिफॉर्म, अटायर, ढेर सारे शब्द होते हैं, ठीक है, एक ही चीज से रिलेटेड है ना। हमें 2 के बारे में देखना है, ये सारी चीज हम लोग 11th में खूब भर भर के पढ़ाते हैं। ये क्लोथ जो होता है ये अनकाउंटेबल होता है, ये वैसे कपड़े जिसे हम और आप पहनते नहीं है, जैसे टेबल क्लॉथ हो गया है ना, उसमें। ये क्लॉथ जो है आपका नाउन भी होता है काउंटेबल, और वर्ब का भी मतलब होता है, जैसे क्लोथिंग है ना, कपड़े पहनना। ये तो यहाँ पे ये दे दिया क्लोथ। देखो नाउन होता है, कैसा नाउन होता है? काउंटेबल नाउन। ये क्या होता है प्यारे बच्चों? ये होता है काउंटेबल नाउन या फिर वर्ब। काउंटेबल है तभी इसमें क्या लगा है? एस। अब हमसे पूछ रहा है कि इसमें क्या लगाओगे। देखो वी नीड, लिटिल अनकाउंटेबल में आता है। एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। लेस का प्रयोग हम कर नहीं सकते, ये किसको दिखाता है? जैसे प्राइस वगैरह ऊपर नीचे होते रहता है, ठीक है ना, वो वहां दिखाता है। हम लोग यहाँ प्रयोग करते थे किसका? फ्यू का। क्योंकि देखो फ्यू शब्द जो है ये काउंटेबल के लिए यूज हो सकता है। काउंटेबल के लिए क्या यूज हो सकता है? हुआ फ्यू शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। फ्यूअर क्लोथ्स करेक्ट आंसर होगा, है ना। इट इज डैश। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये अपने बुक का क्वेश्चन है, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। आई होप पैराग्राफ नंबर 6 से दिया है। और ये बुक का क्वेश्चन जो है तुमने ग्रामर वाले सेक्शन में भैया लिख दिया, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब अब मान लो बच्चा मैथ का एग्जाम देने जाए और उसको दो बायोलॉजी दे दिया जाए, कैसा लगेगा? हिस्ट्री का पेपर देने आप जाओ और हिस्ट्री में जो है मैथ डाल दिया जाए, कैसा लगेगा? तो ये भी नाकामी। हम तो इस क्वेश्चन को छेड़ते ही नहीं, लेकिन इसमें लोगों को डाउट है। पहली बात देखो, पता नहीं बिहार बोर्ड को कहां से प्यार मोहब्बत कॉमा से ज्यादा हो गया। अब बताओ यहाँ कॉमा लगा दिया, काहे लगाया रे? यहां से कॉमा पूरा का पूरा स्टेटमेंट लगाते, यहां खत्म करते। और दूसरी बात यहाँ पे दैट है, यहाँ पे सिंगुलर है तो पहले तो डिस्टिंग्विश करते, ईएस जोड़ते। सिंगुलर ना समझ में आता है, ये भी गलती कर दिया। सारा लोग जो है फटाफट क्या किया है ना, इसको सुधार दिया कि ब्रूट्स होगा। अरे सही है ब्रूट्स होगा,
कि हम में कुछ तो है जो हमें जंगलीपन से अलग करता है। सही है, बुक में भी लाइन दिया है, लेकिन देखो ना, कॉमा का मिस्टेक, ये सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए, ये वाला मिस्टेक, इतना मिस्टेक सर। तो ये ग्रामर में थोड़ा सा चेक करना चाहिए था। कुछ गुरुजी लोग इसको ऐसे ही बना दिया कि चलो फ्रूट्स को ब्रूट्स कर देते हैं, वो क्वेश्चन ही सेट गलत है। एंड्स क्राउड, अब ये क्राउड मतलब क्लाउड, अब ऊपर की तरफ जाना, ऑफेन पर आया नहीं देना, इधर का प्रयोग नहीं करना, फर्दर नहीं तो फार्दर। अब देखो एक शब्द होता है बेटा फार, फार से ही बना हुआ है फार्दर, और इसी से बना हुआ है फारदेस्ट, ये डिस्टेंस के लिए यूज होता है। ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव डिग्री, ये हो गया तुम्हारा कंपैरेटिव डिग्री, और ये तुम्हारा हो गया सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ पे एक शब्द हुआ है फर्दर, आपने फर्दर पढ़ा होगा, फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, अधिक जानकारी के लिए या फिर आगे की जानकारी के लिए। अब यहाँ देखो द एंड्स क्राउड, चिट्टी जो है चढ़ी ऊपर, ठीक है जी, और आगे चढ़ी या डिस्टेंस कवर थे, इसका हम चाहे तो दोनों आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्राउड फार्दर, दूर चली गई डिस्टेंस में, या फिर और आगे बढ़ी तो फर्दर। अब इसमें बताओ क्यों ऐसा देना बिहार बोर्ड। अब देखो यहां लिख रहा है निग्रोज, अब देखो यहां पर भी निग्रोज गलती लिख दिया, ये भी तो बुक का है ना रे, बुक का चीज काहे लिखा को ग्रामर में देके परेशान कर दिया है। पहले बात तो निग्रोज, फिर कॉमा कॉमा लगा दिया। देखो यहाँ पे गलती, निग्रो का देख लो कितना बढ़िया से लिख ले हैं, मोबिलिटी स्मॉलर, लोग मार दिए घेटो, घेटो आंसर सही होगा, लेकिन ये क्वेश्चन आप ऐसे लिखते सर जी, जब भी आप बच्चों को पढ़ाते तो कैसे कभी इस तरीके से आप लिखते नहीं लिखते, ये लिख दिया। देयर वाज डैश वाटर, अब वाटर देख लो भैया, वाटर क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया, ये दोनों आता है काउंटेबल के लिए गया, है ना। अब देखो सम और लिटिल एक साथ है, कैसे, एक और ए लिटिल। देखो तीन शब्द होता है ना प्यारे बच्चों, लिटिल, अ लिटिल, और एक होता है द लिटिल। ये होता है नेगेटिव सेंस में, ये उससे पॉजिटिव सेंस में, और ये डेफिनेट बताता है निश्चित। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, लिटिल, है ना। ही लाइक्स टू बी फ्लैटर्ड बाय हिज क्या, असिस्टेंस। ये पहला बात देख लो, टू बी फ्लैटर्ड, ये पैसिव में लिखा गया है, इधर उधर करके नहीं लिखा गया, पैसिव में लिखा गया। हमसे एक्टिव पूछ रहा है तो बी हटा दो, बी देखो क्या में से हटाया है सर, हिमसेल्फ इज फ्लैटरिंग हिज असिस्टेंस, ही लाइक्स हिज असिस्टेंस टू कहने से आ जाएगा, ही लाइक्स टू फ्लैटर हिज असिस्टेंस, नहीं सर जी, ही लाइक्स हिज असिस्टेंस, ये बदलना पड़ेगा ना, ये उधर जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ही लाइक्स हिज असिस्टेंस टू फ्लैटर हिम, ये करेक्ट होगा। बात समझ में आ गया। तो यही थोड़ा सा आपको करना था और कुछ नहीं करना था, फ्लैटर मतलब उसकी चापलूसी करे। अगला देखो, ही सेड आई विल कम अगेन, कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया, बहुत बढ़िया। पूछ रहा है कि इसका इनडायरेक्ट नरेशन होगा, बहुत बढ़िया सर जी। सेड है तो विल का वुड देख लो, क्या में दिया है, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो, एवरीवन हैज कम, सब लोग आ गए हैं, यहाँ पे क्वेश्चन टैग पूछ रहा है। अच्छा ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, बिहार बोर्ड के बच्चे, हमारे भी बच्चे, सभी टीचर्स के बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज हो सकते थे क्वेश्चन में। वो क्या देखते हैं कि ये होता है सिंगुलर, ये होता है प्यारे बच्चों सिंगुलर, और यहाँ वो भर देंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में, है ना। पहले बात देखो, ए में सब्जेक्ट है नहीं, है में सब्जेक्ट दिया, देख काइंट तो होगा नहीं चूंकि हैवेज है, स्टूडेंट होगा नहीं, हैवेज है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हैवेंट। क्योंकि इसके लिए हम लोग प्लूरल दे का प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं वो बड़ी बात है, ठीक है। उसके लिए ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, दे के साथ तो आप हैज तो लगा नहीं सकते हो, तो आपको जाना पड़ेगा किसके लिए, ऐसे भी आप काट दो ना तीन ऑप्शन यार, क्या टेंशन लेना। आर टीम, इज, वाज, वर, इसमें क्या होगा, इज, वर, आर, हैव। पहला बात तो देख लो, टीम ये सिंगुलर रूप में आता है, एक टीम की बात होती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इज। अजीत वाज ऑल डैश, ऑल बाय डैश द पार्ट, इसमें बताओ, हमसे पूछ रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन होगा, तो अजीत हमारा क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ। ये तो महिला के लिए आएगा, हर हिम का प्रयोग हम करेंगे नहीं। सिनोनिम, रेस्ट्रिक्ट का मतलब बताओ, सिनोनिम क्या होगा, तुम लोग खुद बताओ, बताओ रेस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है। हाँ जी, सिनोनिम, रेस्ट्रिक्ट का मतलब समझते हो ना, किसी चीज को रेस्ट्रिक्ट कर देना, या सिनोनिम क्या होगा, आप आंसर करके बताओ जरा क्या होना चाहिए सिनोनिम। कितना आसान है, किसी चीज को रेस्ट्रिक्ट कर देना, किसी चीज को क्या करना, लिमिट कर देना, करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ो, अब देखो यहाँ पे वैग्यूली आपने शब्द सुना होगा, कब, जब आप बेटा पढ़ रहे होगे स्नैक, और मैंने कहा था टिक लगा के इंपॉर्टेंट है, वेग वहीं से शब्द ले लिया, अस्पष्ट, और इसका क्या हो जाएगा, स्पष्ट, क्लियर। ड्रॉ अ लाइन,
एक सीमा रेखा खींच देना, यानी कि लिमिट को क्या कर देना, फिक्स कर देना। न्यू मिनिस्टर हैज टेकन क्या, डैश इलेक्शन। अब देखो न्यू मिनिस्टर हैज टेकन, टेक ओवर का मतलब समझते हो ना, किसी चीज पर अपनी पकड़ बना लेना, टेक ओवर कर गया, तो टेक ओवर कर गया। प्रिजनर्स डैश वर केप्ट इन डैश कंडीशन, कंडीशन की बात हो रही है। सिंपल कंडीशन में अब देखो कैदी है तो सिंपल कंडीशन नहीं, हार्ड से हार्डली नहीं, फॉर्चुनेट माने तो भाग्य क्या होना चाहिए, अपेलिंग, अपेंजिंग मतलब होता है कष्ट, दुखदाई। अगला क्वेश्चन है करेक्ट सेंटेंस अपने को चुनना है, बताओ क्या होना चाहिए। हैव यू रीड द गीता, आर यू रीड द गीता, इतना होगा। मे यू रीड द गीता, इज यू, इज नहीं होगा, अब इसमें इसमें अब देखो मे का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, अच्छा यहाँ कैन यू होता तो सही हो जाती बात, यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, हैव यू रेड, ये वर्ब 3 पढ़ना। द ग्रेट पेंटर इन द पोएट, इसमें भी कुछ लोग गलत सलत मार दिए, देखो ये भी गलत कैसे हो गया, आर्टिकल एक है, ये पेंटर और पोएट दोनों एक ही आदमी है, आपको बताया गया था एक से ज्यादा नाउन है सबके साथ अलग अलग आर्टिकल दिया जाए तो फिर प्लूरल होता है, लेकिन एक ही आर्टिकल है मतलब सिंगुलर है। तो द ग्रेट पेंटर एंड पोएट डाइड, तो यहाँ सिंगुलर होना चाहिए, तो दोनों प्लूरल है, हैव या इज होगा, तो ये डाइड वर्ब 3 लिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाँ माफ करना है, इधर नहीं जाने का इधर आने का, करेक्ट आंसर क्या होगा, हैज होगा। हम ही सिंगुलर बोल करके प्लूरल में आ रहे, हमरो से गलती लग जाता तो कहता सब है सर देखिए रघु गड़बड़ा देनी नु, और गलती होता है रे, तनी ध्यान से देखो। देखो अ sword was hanging, sword मैंने तलवार लटकल था कहां, ओवर हिज हेड, उसके सर के ऊपर, ओवर कहां होता है, वर्टिकल पोजीशन में होता है, मैंने पढ़ाया आपको। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, ये तुम इंटेलिजेंट लोग तुम खुद जानो, इसमें हम क्या बताएं। डॉक्टर्स गो टू, अब यहां देखो यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत लोगों को हुआ, कुछ लोगों ने ए मारा जो गलत था, एन तो महा गलत है, या तो इसमें द होगा नहीं तो नन होगा। अब देखो जितने भी इंस्टीट्यूशन होती है, इंस्टीट्यूशंस जितने मतलब कोई भी संस्था होती है, उस संस्था का एक रेगुलर काम होता है, एक पर्पस होता है, एक पर्पस होता है। जैसे स्कूल कॉलेज क्या है, पढ़ने पढ़ाने के लिए, मंदिर क्या है, पूजा करने के लिए, बात समझ रहे। अगर पर्पस की फुलफिल हो रही है तो कोई आर्टिकल देने की जरूरत नहीं है। अगर पर्पस चेंज हो गया, अब जैसे आप पापा जी को कह दीजिए पापा जी आई एम गोइंग टू द कॉलेज, आज जाके कॉलेज में मार कल, पापा जी पूछे सर छोटा यही लगैलिए कॉलेज, तो बोलना है दाना लगैले रनिया, बुझनिए ना पढ़े ना लोड़े गो रनिया। आई एम गोइंग टू द टेम्पल, टेम्पल जाओ, चप्पल चोरी करो धर आ जाओ, कोई पूछे क्या तो बोलना द लगाए थे नहीं, आई एम गोइंग टू टेम्पल टू वर्शिप, तो वहां पे कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं। अब बताओ डॉक्टर साहब है, हॉस्पिटल रेगुलरली जा रहे हैं, तो इनका पर्पस क्या होगा, क्या होगा, ट्रीटमेंट करना, यहाँ पे किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोग फ्लो में द मार दिए हैं, चलो ठीक है। लीव्स आर फॉलिंग, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, नेचुरल सेपरेशन है। अच्छा यहाँ पे एक आदमी को हम देख रहे थे, वो लगा रहे थे ऑफ, भी यहाँ पे लगा सकते हैं, अरे सर जी ये सडन सेपरेशन होता है, और नेचुरल सेपरेशन में गुरुजी हम लोग फ्रॉम लगाते हैं, ये नेचुरल है, पत्ते हैं तो गिरेंगे फ्रॉम। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, फेवरेबल तुम अपना समझ लो, इस सब में हम क्या दिमाग लगाएं, ठीक है। चलो वी डैश ड्यूली फिल आवर एप्लीकेशंस, क्या होना चाहिए, शुड। चलो आगे बढ़ते हैं। द डॉक्टर मस्ट कम सून, डैश पेशेंट विल डाई, क्या करोगे यहां, अब अनलेस अनटिल तो करोगे नहीं, नॉर होगा नहीं, करेक्ट होगा, अदरवाइज द डॉक्टर मस्ट कम सून, जल्दी आ, नहीं तो पेशेंट मर जाएंगे, यही वाली बात हो गई, एल्स, ठीक है। द डैश जर्मन्स इन यूएस वाज एक्सेलरेटेड, द एसिमिलेशन, यहां पे करेक्ट होगा एसिमिलेशन, इकट्ठा होना, ठीक है। अब आ जाओ यहां तक तो झंझट खत्म हो गई, हो गए ना खत्म भाई, ठीक है। किसी में दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, क्वेश्चन को अगला वीडियो में फिर सॉल्व करेंगे। वेस्टर्न सिविलाइजेशन मीन रियून, बी होगा, चलो बी नहीं सी होगा, रियून, रियून मतलब बर्बाद करना, है ना। नानू काका इज मोर कंफर्टेबल स्पीकिंग, अपनी भाषा में मराठी। बर्टन रसेल वाज डिस्टिंग्विश्ड, क्या मैथमेटिशियन, हिस्टोरियन, आपने पढ़ा होगा। इज द मेन कंसर्न ऑफ न्यूज़पेपर, अब यहाँ पे लोगों को कष्ट हो गया,
अरे भैया आप लोग पढ़े होंगे हाउ फिर इज द प्रेस, तो समझे होंगे प्रेस कभी भी पब्लिक ओपिनियन को नहीं छापता, छापेगा तो फिर विवाद हो जाएगा, फिर उसका इनकम कम हो जाएगा। तो जब पब्लिक ओपिनियन का नहीं छापेगा तो प्यारे बच्चों इंटरेस्ट ऑफ पीपल नहीं होगा तो नेशन भी नहीं होगा, उसी से बना सोशल भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बुक में भी देख सकते हैं हाउ फ्री इज द प्रेस में जाके। डैश हैज बीन कॉल्ड यंग नेशन ऑफ एंशिएंट पीपल, किसको कहा जाता है, किस कंट्री को कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो गया सी। अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यहाँ देखो ना कितना कॉमा दे हैं, जा मर देकर फुल स्टॉप देता है ना करिए कॉमा देते हैं, यहाँ जरूरी है ना था कुछ का। द बैंक ऑफ, अब देखो बैंक ऑफ जस्टिस है तो इन्हें से भर हुआ कहाँ चला गया अपना, कहा कहीं हम कुछो लिख दे रहा है ना, कैसा सजा रहे हैं लोग, आंसर भी मार दे रहे, क्वेश्चन में भी तो देखो ना क्या दिक्कत है। जर्मन ग्रेर क्या है? जर्मन ग्रेर के बारे में आपने पढ़ा होगा, फेमिनिस्ट है, ये नारीवादी राइटर है। द डैश सजेस्टेड द बेंजी, किसने बेंजी को सजेस्ट किया था कि तुम बेटा हैंड्स रखो तो दिमाग तुम्हारा सही हो जाएगा? डॉक्टर ने। पल्स इस बक, अब देखो पल्स हिया था ना भाई, कहने चल गए हिया फूल हिया था, बिंदु देवे के बाद तारा फुल स्टॉप डॉट देवे के बाद दो ना। थिंग्स इन्वर्टेड कोमा के अंदर है। डैश एवर प्रेजेंट इन इंडिया, क्या हुआ? रिलीजन, है ना। हु वाज द हाइपोकॉन्ड्रियक, कौन था हाइपोकॉन्ड्रियक जी मैरिज प्रपोजल में? सन की कौन था जो सनक जाता था जल्दी में? लुमो। अकॉर्डिंग टू डन, जॉन डन, मेंस पावर, आदमी का जो पावर है वो क्या है? फीबल है, और फीबल का मतलब क्या होता है? वीक, याद रखना। जॉन डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज टायर्ड, अब देखो बिकॉज नॉट, हाँ नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि वो, जॉन डन वांट्स टू गो अवे नॉट बिकॉज ही इज टायर्ड ऑफ, इसलिए नहीं कि वो थक चुके थे, किससे? अपनी पत्नी से। और हम लोग को पत्नी के लिए बिलॉवेड शब्द का भी यूज किया जा सकता है। ह्यूमन लाइफ इज नो लेटर नहीं होगा सर जी, यहां बेटर कर देते, कुछ लोग नॉट बेटर कर रहे, नहीं, नो बेटर देन डेथ। जॉन डन, ये तो महाबकवास हो गया क्वेश्चन सेट। अब जॉन डन मरा ट्यूबरक्लोसिस से नहीं, जॉन डन मरा स्टमक कैंसर से। अगर सही करो तो यहां कर सकते हो स्टमक कैंसर से मरा, तो यहां पे आंसर हो जाएगा 59, और जॉन डन के जगह अगर जॉन किट्स कर दोगे तो आंसर हो जाएगा 26, कुल मिला के क्वेश्चन में छोड़ दो। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, ये लाइन कहां से लिया गया? एन एपिटाफ से। डैश इज नोन वॉर पोइट, किनको जाना जाता है? रूपर्ट ब्रूक। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट्स, कहां से लिया गया? मैकाविटी से, है ना। केकियन दारू वाला वॉज अ डैश, क्या थे? पारसी थे, जिनका आपने जोरोस्ट्रियन भी आपने सुना होगा कविता के दौरान। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम ड्रिंकिंग एज कैटल डू, स्नेक है, वहीं से लिया गया, ठीक है। स्नैक्स वर सीन डैश द बुक्स, अमंग द बुक्स है, बुक्स है, ठीक है। माइग्रेंट्स मदर हाउस। मिडिल इंग्लिश कब से चला? तो ओल्ड इंग्लिश 449 से 1066, मिडिल इंग्लिश चला कब से? 1150 से 1500। पैसेज टू इंडिया किसने लिखा? बताओ जरा, E.M. फॉस्टर ने। व्हाट हैज इनरिच्ड द वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश, किस चीज से अंग्रेजी की वोकैबुलरी जो है ना वो भरी? तो बोरोविंग से, अलग अलग देशों की भाषाओं से शब्द लेने से। व्हाट हैज हो गया। नॉर्मन कंक्वेस्ट, फ्रेंच वाला जो हमने पढ़ाया था, कब आए थे लोग? 1066 में। कौन सी लैंग्वेज लिंक लैंग्वेज है नॉर्थ और साउथ इंडिया की? इंग्लिश। रोमांटिक रिवाइवल, जहां भी रोमांस की बात आ जाए, विलियम वर्ड्सवर्थ, है ना। आगे देखो, कैंटरबरी टेल्स किसने लिखा? चौसर, मिडिल इंग्लिश में। ओल्ड इंग्लिश पीरियड कैरेक्टराइज्ड बाय, ओल्ड इंग्लिश पीरियड को हम इन्फ्लेक्शंस कहते हैं या डार्क एज के भी नाम से जानते हैं, आपने पढ़ा होगा। ड्रामा कहां से लिया गया? ग्रीक से, जिसका मतलब होता है थिंग डन, है ना। वी कैन डिस्टिंग्विश, हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं डायलेक्ट, कितने डायलेक्ट सर दी? 4। ओल्ड इंग्लिश में 4 और मिडिल इंग्लिश में कितने होते हैं? 5। डोरथी एल सायर्स वो क्या थी? हमने अभी जो अबाउट ऑथर्स के बारे में सारा जो अभी वीडियो डाला उसको देखना, उसमें मैंने स्पष्ट लिखा है एसेइस्ट, हमने स्पष्ट लिखा है पोएट, उसको गौर से देखना। बेंजीज पेरेंट्स हैड रेंटेड, बेंजी पेरेंट्स, जो बेंजी के पेरेंट्स हैं उन्होंने जो जमीन किराए पे लिया था, किससे लिया था? सैंडर्स से। अगला देखो, हु रोट नोवेल्स, ये जो नोवेल है अनटचेबल एंड कूली, किसने लिखा? अभी अभी तो इस पे हम लोग बात किए हैं, ठीक है। इसका आंसर बताओ कमेंट करके, पिछली वीडियो यदि तुमने देखी होगी। सीगा नोया इज जापानीज, विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया।
है ना। आई थिंक आई डिड नॉट हिट, फिर स्नैक्स से दो दो तीन तीन लाइन पूछ दिया, है ना। डेमोक्रेसी मीन्स दैट द स्टेट, जो सरकार है वो मालिक नहीं होता है बल्कि नौकर होता है, किसका, पीपल का। द लाइफ ऑफ निग्रोज क्रीपल्ड बाय डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव से जकड़ी हुई थी। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, पास्ट इज नॉट डेड, पास्ट इज नॉट क्या हुआ, डेड देना चाहिए, डेड, और क्या यहाँ पे स्टैटिक होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे रिसीव्ड लव, कहां से, माइग्रेंट्स मदर हाउस, हो गए 100, चलो ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज मैंने देखा, नीचे जो ट्रांसलेशन वाला जो सेक्शन था यहाँ पे उन्होंने फॉन्ट ही चेंज नहीं किया था, यहाँ पे बस आप फॉन्ट करना चाहिए ना, देवनागरी में आना चाहिए सर, इसको चेंज कर देते तो देवनागरी में चला जाता है, ठीक है। तो ये पूरा मॉडल पेपर रहा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आंसर भी कोई खास नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सभी के लिए ये है प्यारे बच्चों कि मॉडल पेपर पे डिपेंड मत होना, जो भी मॉडल पेपर है इसके ऊपर कभी भी तुमको निर्भर नहीं होना है, हाँ निर्भर नहीं होना है। इसका दो तीन चीजें आप देख लेना, ऐसे मैं जो बता रहा हूं, लेटर और पैसेज, ये पक्का आप देख लेना, ठीक है ना। ये तीन चीजें कभी कभी रिपीट कर देती हैं, है ना, ये चीजें देख सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आप देख लेना, लेकिन हाँ यही आएगा, ये मत रखना दिमाग में ऐसा भ्रम। तो थैंक यू वेरी मच, देर से आए दुरुस्त आए, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, धन्यवाद।